सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा हमने कल तक जो ग्रामर के कई टॉपिक कंप्लीट किए हैं, तो आज हम आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 3 है जो प्लास्टिक युग, तो इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो आपको पहले भी पता है, कई बार ऐड भी देखते हो आप, न्यूज़पेपर में देखते हो, मैगज़ीन में देखते हैं कि जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं वो एक मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी बहुत घातक सिद्ध होती हैं और उनका जीवन ले सकती हैं। ठीक है, तो अब हम इस लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे, पाठ के बारे में। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या जानेंगे क्या सीखेंगे इस लेसन से। जीवन में प्लास्टिक की चीज़ों की उपयोगिता को समझना और उसके कचरे का पुनः प्रयोग व सही निस्तारण सीखना। ठीक है, उसको नष्ट करने की सीखना। प्लास्टिक की वस्तुओं के लाभ तथा हानियों को समझना। प्लास्टिक युग को प्लास्टिक के खतरों से बचाना। उपसर्ग से विपरीत शब्द बनाना। अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखना। निपात का प्रयोग व महत्व समझना। ठीक है, तो ये हम आगे आगे लेसन में पढ़ेंगे, इन चीज़ों का इस लेसन में प्रयोग किया गया है। तो आओ करें तैयारी। ठीक है, तो आपने यहाँ हर लेसन में हम करते हैं कि यहाँ जो वस्तुएं हैं, देखो एक सूची बनाइए कि आप घर में तथा विद्यालय में प्लास्टिक की कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप उन वस्तुओं की जगह कोई और वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं जो प्लास्टिक से बनी हो? तो ये आपके लिए है। ठीक है, ये आपने यहाँ प्लास्टिक की वस्तुएं लिखनी है, यहाँ विकल्प विकल्प उनके स्थान से कौन सी हम और वस्तुएं प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेसन देखते हैं बेटा यहाँ से। आइए आपको कुछ वर्ष पहले के समय में ले चलते हैं। हर घर में एक कोना होता था जहाँ कुछ थैले लटके रहते थे। कोई बाजार जाता था तो उस कोने से अपनी ज़रूरत की वस्तुओं थैला लेकर निकलता था। तो ये बताया गया है कि जब पुराना ज़माना था कि हर एक के साइकिल पे लगा लो, या उस टाइम मतलब कारें बसें नहीं होती थी, तो क्या था कि साइकिल पे लगा लो या कोई पैदल जाता था, कोई छोटे छोटे बाज़ार होते थे वहाँ सामान लेने के लिए, तो उनके पास एक कपड़े का थैला होता था। ठीक है, तो जिसमें वो सामान भर कर लेके आते थे। पर आज क्या है, कहते कि कोई भी दवाई लेना है, कोई सब्जियां फल हैं, तो वो सब क्या है कि एक लिफाफा होता है जो पोलोथीन, उस पे प्लास्टिक की लिफाफे होते हैं। ठीक है, तो उसमें ही लेके आते हैं। तो ये सभी के लिए खतरनाक है। हमारे लिए कितना खतरनाक है, देखो ये पशु है, तो इसने ये प्लास्टिक के जो थैले हैं, लिफाफे बोलते हैं जिनको, वो मतलब ये खा रही है, जिससे कि इसकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जलीय जीवों के लिए भी हानिकारक है। ये इस पैरे में मतलब बताया गया है कि जैसे मेंढक होते हैं, तो वो क्या इन छोटे छोटे पॉलीथीन को जेली समझ के खा लेते हैं, तो वो भी मर जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये देखो पानी गंदा हो रहा है इनसे, क्योंकि पॉलीथीन वगैरह जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो पानी के बहाव को भी रोकते हैं। ये शब्द पिटारा से अपने शब्द करने हैं। शब्दार्थ: घरेलू घर में प्रयोग होने वाली उपकरण, औजार, औषधियाँ, दवाएं। अतिशयोक्ति: बढ़ा चढ़ा कर कहना। ये अलंकार होता है बेटा, अतिशयोक्ति, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है, तो नेक्स्ट पैरे में देखो क्या है कि इसमें यही बताया गया है कि जो प्लास्टिक होता है वो सभी के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो आपने ये लेसन अच्छी तरह से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है, 2-3 बार पढ़ना है। तो प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनता है। जो प्लास्टिक होता है पेट्रोलियम से बनता है। बहुत हल्का, अत्यंत मजबूत, आसानी से उठाए जा सकने वाले प्लास्टिक को किसी भी आकार में डाला जा सकता है। सख्त होने के बावजूद इसमें लचीलापन भी आ जाता है, यानी अगर गर्म करते हो प्लास्टिक को तो पिघल जाता है ना, लचीलापन भी आ जाता है। इसे हम चाहे तो पारदर्शी या अपारदर्शी दोनों ही बना सकते हैं। बिजली इसमें से पास नहीं हो सकती। प्लास्टिक सस्ता होता है और पुनः प्रयोग में आने की वजह से थोड़े समय में ही आसानी से भारी मात्रा में पैदा किया जा सकता है। प्लास्टिक बहुत टिकाऊ होता है। शुद्ध प्लास्टिक की खासियत यह है कि सामान्य तापमान पर भी इस पर कोई रसायन असर करता है, न यह घुलता है और न ही सड़ता है। यह सड़ता भी नहीं है बेटा। ठीक है, तो इन्हीं कारणों से प्लास्टिक का प्रयोग घर व दफ्तरों में प्रयोग होने वाली ढेर सारी वस्तुओं में किया जा सकता है। प्लास्टिक यदि समझदारी से प्रयोग किया जाए तो ये मतलब ठीक भी होता है आदमी के लिए।
तो समझदारी से प्रयोग करना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये शब्द पिटारा है। अत्यंत क्या होता है, बहुत अधिक, हानिकारक, नुकसानदेह, पदार्थ, चीज, वस्तुएं, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। तो ये शब्दार्थ हैं, ये अपने राइट करने हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही लेसन रीड करेंगे। तो आपने ये 2-3 बार लेसन पार्ट है जो वो रीड करना है। उसके बाद हम अगला वर्क है जो क्वेश्चन आंसर वगैरह वो करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू बेटा।